हतो वप्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वभोज्यसे महीम् तस्मादतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को जाओगे, और यदि युद्ध में तुमने जीत हासिल की, प्राप्त की, तो तुम पृथ्वी का सुख भोग करोगे। तो इसलिए हे कौन्तेय, हे पार्थ, उठो और युद्ध का निश्चय करो। तो आप सबने इस श्लोक के माध्यम से समझा होगा कि हमें किस प्रकार हताश नहीं होना चाहिए और जीत के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कमजोरी के विषयों में बात करेंगे जो छात्रों ने, विद्यार्थियों ने हमें बताई और हमें उन्हें सुना। हमने कई शोध कार्यों के पश्चात उन सब से निचोड़ के रूप में एक बात निकाली, जिनमें से अधिकतम छात्रों का कहना था कि हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ें या लगातार रटती हुई चीज़ें, जिन्हें हम रोज़ पढ़ते हैं परीक्षाओं के पहले या सुबह पढ़कर हम शाम को उन्हें भूल जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे याद रखें और अपने मस्तिष्क में किस प्रकार से बिठा लें जिससे हम उन्हें भूल ना सके। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इस गीता के श्लोक के माध्यम से आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से आगे बढ़ने, जीत के लिए, युद्ध के लिए उत्सुक कर रहे हैं। उनके अंदर उत्साह का रूप बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे वह उत्सुक होकर, उत्साह से परिपूर्ण होकर असफलता को सफलता में बदलकर जीत सकें। तो उसी प्रकार आज हम आपके अंदर उत्सुकता, जागृता और विश्वास, भरोसा भरने वाले हैं, जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपको अंदर से असफल चीज़ें भी धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम आइंस्टीन या न्यूटन नहीं बन सकते, वह केवल उनकी सोच ही है, क्योंकि उनके शरीर में भी हड्डियां, मांसपेशियां, श्वासोच्छ्वास संस्थान, नाड़ी, पोषण संस्थान तथा अन्य प्रकार की ज्ञानेंद्रियां यानी कि चक्षु, कान, त्वचा, नासिका और जिह्वा, कर्मेंद्रियां, मुख, हाथ, पांव, लिंग और गुदा, मांसपेशियां, मेरुदंड जिसे हम रीढ़ कहते हैं, यह सब उनके अंदर भी होते हैं और हमारे अंदर भी वही होते हैं। तो हम वह क्यों नहीं कर सकते, आज के इस वीडियो में हम यह जरूर जानेंगे। तो कुछ लोग इस गीता के श्लोक को सुनकर बोर फील कर रहे होंगे। तो हमारा उन छात्रों या जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से मेरा बस इतना कहना है कि यदि आप इस गीता के श्लोक को सुनकर बोर हो रहे हैं तो एक बार फिर से इस गीता के श्लोक को अपने शांत हृदय से सुनिए, और हम आपको एक ऐसी मेडिटेशन, ध्यान की स्थिति की रिंगटोन यानी म्यूजिक सुनाने जा रहे हैं, जिसे यदि आप आंख मूंद कर अपने गहरे दिमाग के विषय में सोचकर और किसी एक टॉपिक या एक शीर्षक पर ध्यान केंद्रित कर सुनेंगे, तो शायद आपको
बहुत ही अच्छा लगेगा और आप अपने मन को शांत फील करेंगे, क्योंकि हमारा मन ही है जो वर्तमान में न रहकर भविष्य और भूत की बातें सोचने में लगा रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ध्वनि सुनाने जा रहे हैं, यानी म्यूजिक सुनाने जा रहे हैं जो गीता से रिलेटेड, यानी जो श्री कृष्ण द्वारा उद्गत है। तो आज हम आपको उस मेडिटेशन ध्यान का म्यूजिक सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। यदि आप ध्यान की मुद्रा यानी कि ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है इससे परिचित नहीं है, यानी ऊर्जा क्या होती है इससे परिचित नहीं है, तो कृपया आप हमारे चैनल में जाकर इनके वीडियो देख सकते हैं जिनमें मेडिटेशन किस प्रकार लगाया जाता है और यदि ब्रह्मांड से ऊर्जा का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, यह सभी वीडियो पा जाएंगे। तो चलते हैं और सुनते हैं इस म्यूजिक को। यदि आप अपने दिमाग को शांत कर एक बार फिर से वही म्यूजिक सुने तो शायद आपको और आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम किस प्रकार से किसी भी विषय को, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, मैथ्स के फार्मूले रटते हैं, केमिस्ट्री की पीरियाडिक टेबल्स बुक्स याद करते हैं, वह हमें याद नहीं होती या हम याद करते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। तो इन्हीं को आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ें कि हम कुछ भी पढ़ा हुआ ना भूलें। तो आज के इस वीडियो को हमने सीधा श्री कृष्ण की गीता से संबंधित किया है, जिससे आपको यह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको रटा हुआ याद करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। तो उनमें सबसे पहले आपको अपनी एक नियमित दिनचर्या बनानी होगी। नियमित दिनचर्या को आपको डेली मेंटेन करना होगा। सबसे पहले आप डेली एवरीडे मॉर्निंग को जल्दी उठेंगे और शाम को यानी रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाएंगे। जल्दी सोने से सुबह आप जल्दी उठ पाएंगे, जिससे आपको आलस्य की भी अनुभूति नहीं होगी। जब आप सुबह अपने गद्दे या बेड को छोड़ें, यानी कि रात में जिस समय आप जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान को सुबह छोड़ने से पहले यानी उठने से पहले, हमने कई लोगों को देखा है कि वह उठते ही अचानक से या किसी के जगाने पर अचानक से अपने बेड से उठकर चल देते हैं। तो यह विद्यार्थियों या छात्रों के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। तो सबसे पहले आपको अपने बेड से जागने के पश्चात आपको 5 मिनट सीधे स्ट्रेट होकर अपने बेड पर आंख मूंद कर आपको 5 मिनट ध्यान केंद्रित करना है। यह आप पहुड़ कर भी कर सकते हैं या आप बैठ कर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद ही आप अपनी बेड से नीचे उतरें। इसके पश्चात आपको अपनी दिनचर्या के अनुसार फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद आप 35 से 40 मिनट जो भी करते हैं वह आपको दिन भर उसी प्रकार से व्यवस्थित
करता है। यानी आप जो सुबह के 35-40 मिनट में करते हैं, आप दिन भर उसी प्रकार से रहते हैं और आप दिन भर भी वही करेंगे। यदि आप उन 35 से 40 मिनट्स को अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट या किसी अन्य विषय पर एक स्थान पर केंद्रित कर दें तो आपका सारा दिन बहुत ही सुखमय और आनंदपूर्णता से व्यतीत होगा। और आप 30 से 50 मिनट पढ़ने के पश्चात आपको 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक यदि आप 30 से 50 मिनट पढ़ाई के पश्चात 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप जो पढ़ते हैं या जो रटते हैं उसे आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और जब आप अपने क्लासरूम या किसी अन्य माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो उसके पश्चात आपको डेली 5 मिनट के लिए उसे रिवीजन करना चाहिए। यह आप दिन के समाप्त होने पर या अपनी क्लास के समाप्त होने पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेली होमवर्क को अपने लेसन यानी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेसन के समाप्त होने पर उसे विधिवत लिखना चाहिए और आपको उसे ही पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात आपको सेल्फ मॉनिटर योर लर्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आप अपने आप से किस प्रकार टेस्ट लेकर अपने आप को बढ़ा सकते हैं। यह आपको बहुत ही आसानी से करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी इसके इस्तेमाल करने पर आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अन्य वीडियो लेकर ज़रूर प्रस्तुत होंगे। आप इसमें किस प्रकार से हमें रिफ्लेक्शन यानी मोटिवेशन इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।